रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। आज का दिन उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि आज यूपी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बजट से हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि आम जनता के लिए इस बजट में क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार आज अपना विधानसभा में बजट पेश करेगी। बजट को लेकर सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी शुरू हो गई है। यूपी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री बैठक मौजूद हैं। आपको बता दें कि 2024 और 25 के लिए 7 लाख करोड़ से अधिक का बजट होगा और साल 2023 और 24 की बात की जाए 6.9 लाख करोड़ का ये बजट था। और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज सदन में बजट पेश करेंगे। वहीं बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने पूजा अर्चना की है और आज योगी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। वहीं लखपति दीदी योजना का यूपी में व्यापक विस्तार होगा। देखिए, आम जनता बहुत ही ज्यादा उम्मीद लगाई है। धार्मिक पर्यटन के विकास के लिए सरकार खोलेगी अपना खजाना। तो उत्तर प्रदेश सरकार आज विधानसभा में बजट पेश करने जा रही है और बजट को लेकर सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक भी शुरू हो गई है। यूपी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद हैं। अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक बजट पेश करने की तैयारी की जा रही है। तो साल 2023 और 24 में 6.9 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज सदन में अपना बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने पूजा अर्चना की है और योगी कैबिनेट की बैठक भी शुरू हो गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि लखपति दीदी योजना का यूपी में व्यापक विस्तार भी होगा और धार्मिक पर्यटन के विकास के लिए सरकार अपना खजाना खोलेगी। तो आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि योगी कैबिनेट की अगर बात की जाए योगी सरकार की, तो कब कितने का बजट पेश किया गया था। अब तक के सबसे बड़े वार्षिक बजट की तैयारी है और 7 लाख करोड़ से अधिक का बजट हो सकता है इस बार का। देखिए, ये यूपी का मेगा बजट में क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है। किसान, युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित होगा। अयोध्या, मथुरा और काशी पर इस बार फोकस होगा। लखपति दीदी योजना का यूपी में व्यापक विस्तार होगा। तो यूपी के मेगा बजट की जो बातें सामने आ रही, धार्मिक पर्यटन के विकास के लिए सरकार खोलेगी खजाना। इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी इस बार फोकस रहेगा। गोरखपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो सेकेंड फेज के लिए मिलेगा बजट। युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ने का प्रबंध भी किया जाएगा। किसानों को उपज का वाजिब मूल्य दिलाने का भी प्रबंध किया जाएगा। गरीबों के लिए मूलभूत जरूरतों को पूरा करने का इंतजाम किया जाएगा। तो ये आप देखिए, अब तक के सबसे बड़े वार्षिक बजट की तैयारी की जा रही है। क्या कुछ इस बजट में हो सकता है, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में तो अब तक के सबसे बड़े वार्षिक बजट की तैयारी चल रही है। आज योगी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। 7 लाख करोड़ का बताया जा रहा है ये बजट। और बता दें कि लखपति दीदी योजना के यूपी में व्यापक विस्तार होगा। और देखिए, योगी सरकार आज अपना बजट पेश करने जा रही है। किसान, महिलाओं, युवाओं पर ज्यादा फोकस होगा। साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में चुनावी बजट भी कहा जा सकता है और आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। मैं मेहमानों का परिचय करवा देती हूँ। नवेश शिको, वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
नवेश जी, मैं आप ही की तरफ रुख करूंगी। देखिए, योगी सरकार आज अपना बजट पेश करने जा रही है। क्या लगता है इस खास बजट में क्या कुछ खास तोहफा निकल सकता है आम जनता के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कुछ नीतियां हैं, कुछ सिद्धांत हैं और कोई एजेंडे हैं। कुछ उसमें महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का अपना एक बड़ा एजेंडा है। किसानों का विश्वास, नौजवानों का विश्वास, इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो है वो सांस्कृतिक विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी की नींव है, उसकी रीढ़ है, उसका सबसे बड़ा एजेंडा है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से आज का बजट जोड़ा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की आत्मा बनता जा रहा है। सबसे बड़ी ताकत योगी का चेहरा उत्तर प्रदेश में, जो भाजपा को बहुत आगे लिए जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का वो जो एक आत्मा है वो यहां डेवलप हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को यहां आधार बनाया गया है, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में ही धर्म भी है, राष्ट्रवाद भी है, पर्यटन भी है, विकास भी है, तरक्की भी है, रोजगार भी है और रेवेन्यू भी है। तो आज के बजट पे इस तरह की ही चीजों को कुछ पेश किया गया है, जिसमें हम काशी की बात भी करेंगे, मथुरा की बात भी करेंगे और अयोध्या की भी बात करेंगे, जिससे पूरे देश का एक बहुत ही मार्मिक रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए, धार्मिक स्थलों के लिए, उनके विकास के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा बजट आने वाला है। इसके अलावा महिलाओं का जो विश्वास है वो योगी जी के ऊपर बहुत बढ़ता चला जा रहा है। महिलाओं का विश्वास मोदी जी के ऊपर पूरे देश का है, लेकिन योगी जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर दिया, जो सुरक्षा व्यवस्था दी, उससे महिलाओं का एक बड़ा रिश्ता जुड़ा हुआ है। और आज उसी के ही नाम में महिलाओं के लिए कई योजनाएं और उनके लिए बहुत बड़ा फंड आने जा रहा है। इसके अलावा जाहिर सी बात है कि किसान, कृषि प्रधान ये उत्तर प्रदेश है, यहां किसानों के लिए बहुत कुछ आने जा रहा है। इसके अलावा नौजवान, जहां पर रोजगार, की बात बिल्कुल सही है कि रोजगार की अभी भी कमी है, बेरोजगारी है, तो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, औद्योगिक विकास के लिए बहुत सारा। मैं आपको रोकना चाहूंगी, अभी हमारे साथ संवाददाता एसएस झा बने हुए हैं झांसी से। एसएस, देखिए, लगातार अब आम जनता की उम्मीदें बढ़ती जा रही है। थोड़ी ही देर में बजट पेश किया जाएगा। क्या कुछ झांसी की जनता की उम्मीदें बनी हुई है इस बार? देखिए, झांसी की जनता की बात करें तो झांसी की जनता का सिर्फ एक ही कहना है कि बजट जो आए तो किसानों के हित में आए, महिलाओं के हित में आए। जो घरेलू चीजें जो महंगी होती जा रही हैं, दाल है, सब्जी, तमाम चीजें जो महंगी हो जा रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़े। लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा है। लेकिन आज जो बजट आने वाला है, सबकी बार लग रहा है कि किसानों के हित में जो बजट आएगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेंगे। क्या लगता है आपकी, जो बजट आने वाला है, यूपी का बजट आने वाला है, तो कैसा होना चाहिए? उम्मीद तो यही है कि बजट अच्छा आए, और क्योंकि जिनको पेश करना है वो भी एक महिला है, तो महिलाओं के ही हित में आना चाहिए। नहीं, महिला नहीं, आपको बता दें सुरेश खन्ना जी है, यूपी का बजट है। अच्छा, यूपी के बजट की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं के हित में ही आना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके हित में आना चाहिए, क्योंकि लो क्लास, हाई क्लास के लिए तो बहुत सी चीजें हो जाती हैं, पर मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास, उनके लिए कोई भी चीज बजट में होती ही नहीं है। तो उस पे विषय ध्यान देना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी आवाज पहुंचाना चाहूंगी कि थोड़ा सा मिडिल क्लास को भी देखते हुए बजट को लाना चाहिए। देख सकते हैं कि महिलाओं को देख सकते हैं, तमाम जो घरेलू चीजें वो सस्ती हो। लेकिन किसानों की बात करें तो किसान भी, कई लोग कहना है कि किसानों के हित में भी बजट आना चाहिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जी, हमारे साथ अर्थशास्त्री मनीष अग्रवाल जी बने हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूं भारत समाचार में। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, यूपी सरकार आज अपना बजट पेश कर रही है। क्या कुछ आप इससे अनुमान लगा रहे हैं कि क्योंकि साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी अब नजदीक है? देखिए, हमें इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। लग रहा है 7 लाख करोड़ का सबसे बड़ा बजट इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार रखेगी पब्लिक के लिए। और मुझे लगता है टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत सारी नई संभावनाएं हैं जो सरकार ने तलाशी है, उनकी घोषणा करेगी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में कहा है कि हम लोग स्किल बेस्ड कोर्सेज को डिजाइन करें, ऐसे कोर्सेज को डिजाइन करें जो इंडस्ट्री के लिए जरूरी हो। और मुझे लगता है एक सकारात्मक सोच है, क्योंकि जब कोर्सेज वैसे डिजाइन होंगे, यूपी में जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जितनी फॉरेन की कंपनीज आ रही हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको स्किल बेस्ड लोगों की जरूरत होगी। उन लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए ऐसे कोर्सेज डिजाइन करने के लिए सीएम ने बोला है। हम लोग उससे उत्साहित हैं। और बाकी देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आ गया है, यूपी का बजट उसी की लाइन पे, उसी के आधार पे आएगा। मिडिल क्लास लोगों के लिए या महिलाओं के लिए जैसे सेंटर ने दिया है, वैसे ही स्टेट उसको आगे लेके बढ़ाएगी। लेकिन हमें लगता है टूरिज्म और उद्योग के लिए अभी जो कैबिनेट बैठक की खत्म हुई है, इसमें और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
और यूपी की जनता के लिए एक सकारात्मक और अच्छा बजट होगा ये। जी, वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी हमारे साथ बने हुए हैं। रजा जी, देखिए, लगातार अगर बात की जाए तो विकास की बात करती है योगी सरकार, लेकिन अभी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 2017 के पहले जो यूपी था वो बीमारू राज्य था और हमने इसको आगे बढ़ाया है। तो क्या लगता है किस वर्ग को ज्यादा ध्यान दिया जाएगा इस बार? देखिए, अब बीमारू राज की आपने बात की है तो उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी। मैं आपको रोकना चाहूंगी रजा रिजवी जी, बजट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो अब तक के सबसे बड़े वार्षिक बजट की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि 7 लाख करोड़ से अधिक का ये बजट हो सकता है और ये भी कहा जा रहा है कि अयोध्या, मथुरा और काशी पर इस बार का फोकस होगा। लखपति दीदी योजना का यूपी में व्यापक विस्तार होगा। धार्मिक पर्यटन के विकास के लिए सरकार अपना खजाना खोलेगी। तो योगी सरकार आज अपना बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में आम जनता काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं। हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में तमाम तरह के विकास कार्य की बात भी करती है योगी सरकार। लेकिन आपको बता दें कि अब तक का कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा वार्षिक बजट इस बार पेश किया जाएगा। इस बार का बजट बताया जा रहा है 7 लाख करोड़ से अधिक का ये बजट हो सकता है। युवाओं पर, महिलाओं पर, किसानों पर भी फोकस किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा। तो अब तक का सबसे बड़े वार्षिक बजट की तैयारी चल रही है। ये 7 लाख करोड़ से अधिक का ये बजट हो सकता है और कहा जा रहा है कि जो धार्मिक स्थल है उन पर भी योगी सरकार ज्यादा फोकस करती है। अयोध्या, मथुरा और काशी हो गया। तो लखपति दीदी योजना का यूपी में व्यापक विस्तार भी होगा। धार्मिक पर्यटन के विकास के लिए सरकार अपना खजाना खोलने जा रही है। योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। जी, रजा जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, देखिए लगातार योगी सरकार विकास की बात करती है, तो क्या लगता है इस बार किस वर्ग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के मामले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस पर जो है बहुत उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने ध्यान दिया है। खासकर आप देखिए, जब प्रधानमंत्री कहीं विदेश में गए हैं तो आप समझिए भदोही की कालीन और जो है बनारस की साड़ी, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में किया है, तो इसका कहीं ना कहीं लाभ मिला है। दूसरा, आधी आबादी, जो महिलाओं की आधी आबादी, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार बहुत तेज़ी से बढ़ेगी क्योंकि आप देखिए कि जो पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं के आरक्षण के लिए जो है वो प्रधानमंत्री लेकर के आए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर भी उत्तर प्रदेश सरकार फोकस करेगी महिलाओं के प्रगति के लिए, महिलाओं के विकास के लिए। और हमें ये लगता है कि सोलर पॉलिसी के तहत सोलर सिटी का भी जो है विशेष ध्यान दिया जाएगा और युवाओं के लिए हो सकता है कि लैपटॉप और टैबलेट के लिए भी विशेष वित्तीय प्रावधान की योजना की जाए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तो बनेंगे ही, उसमें तो होगा, लेकिन जो धार्मिक विरासत है, यानी जो धार्मिक विरासतें हैं, उसको उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएगा और बढ़ा भी रहा है उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये खेल पर, युवाओं के खेलों के लिए खेलो इंडिया हो रहा है देश के अंदर, हमें लगता है खेलो यूपी शुरू करेंगे क्योंकि इस पर भी केंद्र सरकार के बहुत फोकस है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इसके ऊपर बहुत फोकस है। दूसरी चीज़, मैं चीज़ बताना चाहता हूँ नंदिनी जी आपको, कि 1950 में जब पहला बजट पेश हुआ था इस उत्तर प्रदेश का पहला बजट, तो उस पहला बजट में सिर्फ 52 करोड़ रुपए का बजट था। 52 करोड़ रुपए का बजट था। और वो पहला बजट ऐसा था कि घाटे का बजट नहीं था। वो पहला ही बजट ऐसा था 1950 का, घाटे का नहीं था, जिसमें जो है वो 5 लाख रुपए बचत का बजट था। और उसके बाद से जितनी बजट आए हैं सब घाटे के बजट आए हैं। 1950 में 1 मार्च को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन अर्थशास्त्री संपूर्णानंद जी ने जो है वो बजट पेश किया था। मतलब ये आपके चैनल से लोगों को जानने की ज़रूरत है कि 1950 में किसने जो है बजट पेश किया था और कितने रुपए का बजट पेश किया गया था। संपूर्णानंद ने 52.26 करोड़ रुपए की आय का बजट पेश किया था और 52.21 करोड़ के व्यय का बजट पेश किया था। तो उसमें जो है 5 लाख रुपए जो है वो इनके बजट में बच गए थे, मतलब ये आमदनी थी, घाटे पे नहीं हुआ था। और उस बजट के अंदर कोई टैक्स नहीं लगाया गया था, कोई टैक्स नहीं लगाया गया था 1950 में, ये एक बड़ी बात थी। और पूरे बजट के अंदर 17 करोड़ रुपए जो है वो विकास के लिए खर्च किए गए थे, कृषि के लिए, अधिक अन्न उपजाने के लिए, और 8 करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च किए गए थे।
और तो इस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश का पहला बजट आया है। आपकी बजट जो आज आ रहा है, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा व्यापक बजट है और योगी सरकार ये सोच के बजट ला रही है कि हमें उत्तर प्रदेश में भरपूर विकास करना है, चाहे वो महिलाओं का विकास हो, चाहे युवाओं का विकास हो, चाहे वंचितों का विकास हो, चाहे अल्पसंख्यक लोगों का विकास हो। उनके पूरे विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बड़े अच्छे तरीके से काम करेगी, ऐसा महसूस होता है। जी, संवाददाता एस एस झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, ऐसे लगातार यही कहा जा रहा है कि योगी सरकार विकास को आगे बढ़ाएगी और इस बजट से उम्मीदें जो है वो ज्यादा ही हैं, लेकिन अब जैसा कि हम यही देख रहे हैं कि बात की जा रही थी धार्मिक स्थलों पर भी इस बार ज्यादा फोकस रहेगा। जी बिल्कुल सही बात है, धार्मिक स्थलों पर फोकस ज्यादा रहेगा, हम समझ रहे हैं इस बात के लिए। लेकिन तमाम लोगों का यही कहना है कि जिस तरह की अयोध्या का जो मंदिर बना है तो लोगों में बड़ी खुशी है, लेकिन जिस तरह के तमाम और मंदिर हैं, तमाम जैसे धार्मिक स्थल हैं जो जीर्ण हालत में हैं, उनका जीर्ण हालत में वो ठीक ठाक हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि युवाओं की बात करें, युवाओं का भी ये लग रहा है कि अब की बार लोगों को नौकरी मिलेगी। इस बजट से तमाम लोगों को, युवाओं के अलावा तमाम जो किसान नेता है, किसान के गरीब किसान है, उनके लिए कहीं न कहीं लाभ होने वाला है। लेकिन जो बजट कैसा आता है इस बात की अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन सिर्फ बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड का किसान सिर्फ इस बजट पे टिका हुआ है कि ये बजट कैसा होगा और क्या फायदे होंगे किसानों की खाद को लेकर, किसानी के जो तमाम जो ओलावृष्टि जैसे रात में पानी जाती है, वर्षा है, तमाम जो खेती की फसल खराब हुई है, इस तरह किसान की सोच है कहीं ना कहीं कि ये सरकार हमको लाभ दे। और तमाम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में घरेलू चीजें जो होती हैं, जो महंगी होती जा रही है, दाल है, सब्जियां हैं, तमाम जो महंगी होती जा रही हैं, इसको कहीं ना कहीं सरकार को फोकस करना चाहिए। और इससे बातचीत करेंगे। क्या लगता है सब्जियां जो महंगी हो रही हैं वो क्या मानती हैं आपको? सब्जियां महंगी हो रही है, कहते हैं अन्नदाता, तो हमारे अन्नदाता आप भी जानते हैं कि किसान ही है। तो मैं ये भी कहूंगी किसान के लिए भी बहुत सी चीजों में छूट होना चाहिए। आपने सही कहा कि जैसे बारिश हुई तो जब बारिश होगी उनका खेतों में नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है सब्जियां महंगी ही होंगी, और अगर सरकार की तरफ से उनको हर चीजों में छूट मिलेगी तो कहीं ना कहीं उनका भुगतान हो जाएगा। जब उनका भुगतान हो जाएगा तो वो सब्जियां जो है वो कम रेट में ही हमको देंगे और उनको उस चीज का लाभ मिलेगा, तभी हमको भी लाभ होगा और हम भी संतुष्ट होंगे, उनके साथ साथ हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। रोजगार है, छोटे छोटे रोजगार युवाओं के लिए, क्या लगता है इसमें बजट में कुछ आने वाला? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और मुझे लगता भी है कि जो सरकार काम कर रही है उसको देखते हुए लगता है कि कुछ ना कुछ हमारे बिल्कुल ऐसा। देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवे जी लगातार बने हुए हैं। नवे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि योगी सरकार के द्वारा जो तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, चाहे वो सुमंगला योजना हो, किसान पेंशन योजना हो, तो इन पर भी इस बार ज्यादा फोकस किया जाएगा क्या? जी बिल्कुल किया जाएगा और मुझे लगता है कि इसमें बढ़ोतरी होगी। ये बजट जो है ये चुनावी बजट है, लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है और उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ा राज्य है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीदें हैं, 80 की 80 सीटें जीतने का उनका लक्ष्य है। ऐसे में यूपी की जनता को खुश तो करना है और यूपी की जनता को खुश करने के लिए इस बजट से बेहतर और क्या हो सकता है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट जो होंगे वो बहुत जल्दी ये योजनाएं जमीन पे उतारी जाएंगी और बताया जाएगा जनता को। और मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जनता की जो खुशी है, योगी सरकार से जो खुशी है भारतीय जनता पार्टी, वो जो धार्मिक स्थल सुधरे हैं। मैं काशी और मथुरा की बात करता हूं। काशी और मथुरा में सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, पूरे शहर का विकास इतनी तेजी से हुआ है कि लोगों को सिर्फ ये धार्मिक भावनाओं का ही सवाल नहीं है, धार्मिक भावनाएं भी कहीं ना कहीं विश्वास पैदा करती है, लेकिन उससे विकास पैदा हो रहा है, उससे पर्यटन पैदा हो रहा है, उससे निवेश आने की संभावना हो रही है, उससे रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं, लघु उद्योग भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए काशी और मथुरा जैसी जो सजाए गए हैं ये शहर, इसी तरीके से और शहरों में भी धार्मिक स्थलों का विकास और हमारा उत्तर प्रदेश जो है धार्मिक एक सबसे बड़ा एक पर्यटन स्थल बने, इसके लिए कोशिश हो रही है। और योगी सरकार ने एक काम और किया, पिछले 6 सालों में निवेश के लिए जो कोशिश की जा रही है वो निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। जी बिल्कुल, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत समाचार।